नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So we have been doing what Hindu Adoption and Maintenance Act. What Hindu Adoption and Maintenance Act, उसमें भी जो मेंटेनेंस का चैप्टर है वो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, अपने आप में अलग। और आज जो हम करेंगे, अभी तक मेंटेनेंस के चैप्टर में हमने क्या किया, सेक्शन 18 कवर किया है हम लोगों ने, सेक्शन 19 कवर किया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 20। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 20। तो जिन लोगों ने भी सेक्शन 18 और 19 नहीं भी किए हैं तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोंट बॉदर मच फॉर दैट कि हमने पिछला नहीं किया है। ट्रीट इट एज योर फर्स्ट क्लास एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो सेक्शन 20, दिस इज व्हाट वी हैव आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस, ये पूरा चैप्टर इसी बात पर है। चैप्टर 3 है ये, है ना। दिस इज चैप्टर 3 बिगिनिंग विद सेक्शन 18 कि वाइफ को मेंटेनेंस कब दिया जाएगा, कब कब नहीं दिया जाएगा। विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि विधवा बहू कब अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। वाइफ कब ले सकती है, वी हैव डेल्ट इट। विडोड डॉटर इन लॉ कब ले सकती है, वो हम लोगों ने कल किया था। और आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 20। एंड अगेन आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा और यहाँ से आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 20 एंड गो टू द बोर्ड नाउ। दिस इज व्हाट सेक्शन 20 एंड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। आप जरा इसके प्रीलिम्स से क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अंडर सेक्शन 20 of Hindu Adoption and Maintenance Act, a Hindu is bound during his lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate children, his or her aged infirm parents, his or her daughter who is unmarried, all of the above। यानी कि एक क्वेश्चन यहां से आएगा सेक्शन 80 से, इस बात पर पूछा जा रहा है कि हु कैन बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में किन किन लोगों को मेंटेनेंस दी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा देखिए। फिर आया एक क्वेश्चन, ये आया ए बोर्ड, देखिए आप लोग, इस सबको आइडिया लगेगा कि पढ़ना कैसे चाहिए इसको। एन इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 20 is entitled to claim maintenance during his minority from father। यानी कि illegitimate minor child है अगर, वो किससे मेंटेनेंस ले सकता है, फ्रॉम फादर, फ्रॉम मदर, ग्रैंडफादर, इन तीनों में से किससे ले सकता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बना आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है सेक्शन 20 से। सो दिस इज सेक्शन 20 बेरेट क्लॉज 1। क्लॉज 1 सेक्शन 20 की क्लॉज 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, प्लीज रीड इट विद मी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, और यहाँ का लिखा है ए हिंदू, ध्यान रखना शब्द को, ए हिंदू इज बाउंड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज और हर एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स, हिज और हर इन्फर्म पेरेंट्स। एंड ये मैंने आपको पढ़ दिया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको अच्छी तरीके से। एक एक शब्द काम का है इसका। यू कैन नॉट इग्नोर इवन ए सिंगल वर्ड हेयर। सो हु इज बाउंड हेयर, प्लीज सी दिस। ये पहली लाइन को समझते हैं। देखिए बोर्ड देखो, अभी यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। A Hindu is bound to maintain, a Hindu who is bound to maintain
ए हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन, एंड इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल और फीमेल. द पर्सन हुज ड्यूटी इज गिवन अंडर सेक्शन 20, धारा 20 में जिसकी ड्यूटी दी गई है वो कौन है, वो व्यक्ति हिंदू होना चाहिए. ही कैन बी ए मेल और ही कैन बी ए फीमेल एज वेल. समझ रहे हैं आप ये, बिकॉज ऑफ द वर्ड हिंदू. और यहीं से मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक हिंदू किस किस को मेंटेन करने के लिए बाउंड है. एक हिंदू किसको मेंटेन करने के लिए बाउंड है, तो ध्यान रखना सेक्शन 20 में बात आ रही है. हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन किस किस को, नंबर 1 हिज और हर, इसलिए लिखा हुआ है हिज मेल के लिए और हर फीमेल के लिए. हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों को मेंटेन करने के लिए है. अगेन आउट ऑफ दी चिल्ड्रन there is no difference between the illegitimate children or the illegitimate children. और अगेन यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए बाउंड है या इलेजिटिमेट के लिए भी है. तो ध्यान रखना कोई भी हिंदू मदर हो या फादर हो, ही इज बाउंड टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट. एंड अगेन राइट डाउन दी P4 प्रीलिम्स यहां से. तो चिल्ड्रन में पढ़ लीजिए, यहां पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा. चिल्ड्रन में इट मे बी द लेजिटिमेट, ही मे बी इलेजिटिमेट. तो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, बस क्या होना चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है. मदर हो फादर हो, तो ड्यूटी यहां पर इस विस फादर की भी हुई और मदर की ड्यूटी भी हुई. मदर और फादर दोनों की ड्यूटी हो गई है. कर लेंगे आप लोग. तो एक तो ग्रुप ये हो गया चिल्ड्रन वाला, ही और शी इज बाउंड टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन. नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, हिज और हर एज्ड और इनफॉर्म पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स कैसे हैं, एज्ड और इनफॉर्म, या तो वृद्ध हो चुके हैं या फिर वो इनफॉर्म है, कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है. एज्ड और इनफॉर्म पेरेंट्स को मेंटेन करेंगे. यहां पर भी पेरेंट्स में क्या हो सकता है, फिर ये उनका सन भी हो सकता है या उनकी डॉटर भी हो सकती है. पेरेंट्स तो किसी के भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना अगेन. और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि क्या एक डॉटर, हिंदू डॉटर को कौन से सेक्शन में पेरेंट्स कह सकते हैं कि भी हमें मेंटेनेंस दो. तो यहां पर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स कैन क्लेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. ध्यान कर लेंगे आप लोग. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिल्म्स का यहां से आएगा आपका. देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं यहां से, येलो साइड से बनेंगे. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल्म्स का बनेगा आपका यहां से. इस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको. ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, एंड दिस इज द एक्सटेंड, कब तक बाउंड करेगा, जब तक कि उसका जीवन है. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो फादर हो या मदर हो, वो अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को बाउंड करने के लिए बाउंड है. दूसरी बात, बेटा हो बेटी हो, वो अपने एज्ड और पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाध्य हैं एज पर सेक्शन 20 क्लॉज 1. कर लेंगे आप लोग, प्लीज लेट मी नो. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो इनिशियल लाइन थी उसको मत भूलिएगा. अब ये रही लाइन, देखिए. तो ये जो पूरा जनरल लॉ था जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं, देखिए रेड कलर में मैंने इसको अब एन सर्कल कर दिया. अब ये पढ़िए, दिस वॉज द जनरल लॉ. लेकिन ये कैसा है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. ये जो लॉ है जो मैंने डिस्कस किया अबाउट चिल्ड्रन, अबाउट पेरेंट्स, लाइफ टाइम, हिंदू, ये सब जो मैंने डिस्कस किया है, दैट इज सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए है. इट मीन्स व्हाट, सेक्शन 20 क्लॉज 1 इज नॉट कंप्लीट लॉ इन इटसेल्फ. ये अपने आप में संपूर्ण विधि नहीं है. इस विषय पर अभी हमें काफी कुछ आगे को पढ़ने का मौका मिलेगा और उस संदर्भ में चले जाइए आप. दिस इज व्हाट क्लॉज सेकंड को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी बात. एंड क्लॉज सेकंड इज रिलेटेड टू व्हाट, सी दिस, पढ़िए मेरे साथ इसको.
ए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ध्यान रखना, देखो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर, अपने माता पिता या माता से क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, कब तक, सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज ए माइनर, ध्यान रखना, जब तक कि वो चाइल्ड अल्पवयस्क हो, जब तक वो बच्चा अल्पवयस्क हो। ये हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। तो पहले इन्होंने क्या कहा, क्लॉज 1 में क्या कहा कि साहब एक हिंदू अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए बाउंड है, और दूसरे में क्या कह दिया कि जो इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, कब तक कर सकते हैं, ड्यूरिंग देयर माइनॉरिटी। तो ये हुआ कंप्लीट लॉ। कंप्लीट लॉ क्या, अब एक लाइन में कहें तो कैसे कहेंगे, मदर और फादर अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए बाउंड हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, बट ओनली ड्यूरिंग देयर माइनॉरिटी, जब तक कि उनकी माइनॉरिटी है, जब तक कि वो अल्पवयस्क हैं, तभी तक वो बाउंड हैं। और इसी की बात इसलिए कहा गया था, पहली लाइन जो थी सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, का मतलब ही ये था कि आप जो लॉ पढ़ेंगे वो सब क्लॉज 2 के साथ पढ़ेंगे। 2 में क्या बात लिखी है, माइनॉरिटी क्लॉज आ गई कि ये जो ड्यूटी है इट विल एक्सटेंड अप टू दी माइनॉरिटी ओनली। प्लीज लेट मी नो एवरीबॉडी, यहां तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, कम ऑन। सो बेसिकली हमने अभी तक इतना पढ़ा कि जो मॉडर्न हिंदू लॉ है दैट इम्पोजेस ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पेरेंट्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, यू गॉट इट, एंड दिस चिल्ड्रन में बी नेचुरल एज वेल एज एडॉप्टेड सन्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी, यानी कि नेचुरल बच्चे यानी कि जिनको उन्होंने जन्म दिया है वो भी हो सकते हैं, या फिर एडॉप्टेड भी हो सकते हैं, हाँ या ना बताइए। एंड नेक्स्ट मैंने पढ़ाया आपको कि ये जो ऑब्लिगेशन, दिस ऑब्लिगेशन एक्सटेंड्स ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन ऑर्डिनरीली, सामान्य रूप से, और ये खत्म कब हो जाएगी, बेटे के बारे में बात करें, ध्यान रखना, सीजेस ऑन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, ओके थैंक यू, मेजॉरिटी में। तो जैसे ही ये जो ऑब्लिगेशन है, जैसे ही बच्चा जो सन है, बेसिकली चिल्ड्रन क्यों हो सकते हैं, सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकती है। तो अगर सन है, देखिए क्या है, अब सन और डॉटर में थोड़ा सा चेंज आएगा, कैसे आएगा वो भी पढ़ते हैं। हम क्लॉज 3 पर चलते हैं पहले, चलिए क्लॉज 3 पर देखते हैं। दिस इज व्हाट, देखो क्या है, ए द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एजेड और इनफर्म पेरेंट्स और ए डॉटर हु इज अनमैरिड, इसको फोकस कीजिए बस, और ए डॉटर हु इज अनमैरिड, सन की बात कर रहे हैं यहां पर, लक्ष्मी डॉटर की, डॉटर की बात कर रहे हैं, कौन सी डॉटर, जो अनमैरिड है, अविवाहित पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन में जनरल लॉ क्या आ गया, जनरल लॉ ये है कि ड्यूरिंग माइनॉरिटी ही हम उनको मेंटेन करेंगे, लेकिन क्लॉज 3 में देयर इज ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द अनमैरिड डॉटर, अविवाहित पुत्री के संबंध में कुछ एडिशनल प्रोविजन है जो कि आपको समझना है, क्या है देख लीजिए। द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन टू मेंटेन हिज और हर डॉटर हु इज अनमैरिड एक्सटेंड्स इन सो फार एज द अनमैरिड डॉटर, पेरेंट्स को छोड़ रहा हूं मैं अभी पढ़ने के लिए, अनमैरिड डॉटर इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी। देखिए क्या है यहां पर, ये तो ये जो माइनॉरिटी वाली जो क्लॉज है, माइनॉरिटी वाली जो लिमिटेशन है, वो अनमैरिड डॉटर के केस में नहीं है। क्या है, माइनॉरिटी के उस पे, ये जो अनमैरिड डॉटर के केस में जो ऑब्लिगेशन टू मेंटेन है दैट कंटिन्यूज इवन बियॉन्ड माइनॉरिटी,
माइनॉरिटी खत्म होगी, उसके बावजूद भी कंटिन्यू रहेगी अगर वो लड़की शी इज अनेबल टू मेंटेन herself. तो फादर और मदर, अकॉर्डिंग टू दिस, फादर और मदर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इवन ए मेजर अनमैरिड डॉटर. देखो किसको, मेजर अनमैरिड डॉटर को भी, लेकिन कब तक, ओनली सो फार शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर इन दिस केस. सन एंड डॉटर के केस में ये डिफरेंस है, समझे, कि अगर अनमैरिड सन है, अनमैरिड सन, देखिए ऐसे करते हैं, अनमैरिड सन, अनमैरिड डॉटर. तो जो अनमैरिड सन है उसको मेंटेन करने की जो ऑब्लिगेशन है दैट विल कंटिन्यू ओनली ड्यूरिंग माइनॉरिटी, ड्यूरिंग माइनॉरिटी ओनली. अनमैरिड डॉटर के केस में भी सेम होगा यहां पर ये, लेकिन इफ शी बिकम्स मेजर, अब मान ली दोनों मेजर हो जाते हैं, तो इन केस ऑफ सन even if he is incapable the obligation will come to an end. उसके केस में obligation will come to an end. किसके केस में, सन के केस में. सन के केस में even if obligation, बोर्ड देखिए आप, दोनों में डिफरेंस कर लीजिए क्योंकि यहां से मेंस में क्वेश्चन आएगा आपसे. क्या, obligation of parent to maintain son ceases on attaining majority even if the son is incapable of maintaining himself. समझे, ड्यू टू टेम्पररी इलनेस और डिसऑर्डर. तो सन के मामले में बेटा अगर इनकेपेबल भी हो तब भी आपकी ड्यूटी अब नहीं बनती है अगर वो टेम्पररी इलनेस या डिसऑर्डर की वजह से अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है. आपकी ड्यूटी एज ए पेरेंट अपने बेटे को मेंटेन करने की कहां तक है, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी ओनली. जैसे ही वो मेजर हुआ आपकी ड्यूटी एज पर सेक्शन 20 खत्म हो जाती है. लेकिन अनमैरिड डॉटर के केस में आपकी जो ड्यूटी है दैट कंटिन्यूज इवन बियॉन्ड माइनॉरिटी. इफ शी इज ए मेजर अनमैरिड डॉटर, इन दैट केस ऑल्सो योर ऑब्लिगेशन विल बी देयर टू मेंटेन. लेकिन वहां पर सिर्फ इतनी कंडीशन है. क्या कंडीशन है, दैट सो फार शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, जहां तक वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए. इनकेपेबल हो तब आपकी ड्यूटी है. सन इनकेपेबल है, थप्पड़ लगाओ, अपने आप करो जो करना है. बेटी इनकेपेबल है, नहीं बेटी तो ये तो हम देंगे, ले और पैसे ले दो, ठीक है, पढ़ाई कर, अभी जब कैपेबल हो जाएगी तब देखेंगे. तो ये है डिफरेंस सन और डॉटर में. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस, मैंने रिपीटेडली समझाया है, व्हाट इज द डिफरेंस between obligation towards son and daughter with respect to the maintenance, तब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्लीज लेट मी नो. कम ऑन एवरीवन. इसी में एक केस है स्नेह प्रभा. कौन सा केस है, स्नेह प्रभा वर्सेस रविंद्र कुमार का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में, दैट कोर्ट हैज पावर टू अवॉर्ड मेंटेनेंस अगेंस्ट द फादर फॉर मेजर डॉटर्स ऑल्सो. ये ध्यान रखना, मैं मेजर डॉटर्स की बारे में बात कर रहा हूं. कोर्ट ने कहा कि पिता के विरुद्ध ऐसा अवार्ड पास किया जा सकता है, ऐसा जजमेंट दिया जा सकता है कि फादर अपनी वयस्क पुत्री को भी मेंटेन करे. कब तक, टिल दे गेट मैरिड, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है, और सेटल्ड गेनफुली, और प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हो जाए वो.
यहां पर ऐसी स्थिति है। तो स्नेह प्रवाह के केस को आप भूलेंगे नहीं। कई बार स्पेसिफिकली मेंस में आपसे पूछते हैं डिस्कस विद रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड केस लॉज इफ एनी। तो वो लिखता है एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में कि आप यहां पर प्रॉपर सेक्शन भी बताइए और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कोई केस लॉ हो तो वो भी मेंशन कीजिए। तो यहां पर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मिल रहा है। जनरली हिंदू लॉ में हाई कोर्ट तक की बात खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक कम ही केस जाते हैं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट का है, स्नेह प्रवाह। उन्होंने भी वही बात रिपीट की कि मेजर डॉटर्स के बारे में आपकी लायबिलिटी खत्म कब होगी, जब उनका विवाह हो जाए। और जब विवाह हो जाएगा तो किसकी लायबिलिटी हो जाएगी बताइए। तो जहां पर सेक्शन 20 एंड होगा वहां पर सेक्शन कौन सा शुरू हो जाएगा 18 में किसकी हो जाएगी लायबिलिटी, हस्बैंड की लायबिलिटी हो जाएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब डॉटर के केस में ये देख लीजिए, द क्वेश्चन वेदर शी हैज एनी अर्निंग ऑफ हर ओन और प्रॉपर्टी आउट ऑफ द इनकम ऑफ विच शी कुड मेंटेन हर सेल्फ इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये एक तथ्य का प्रश्न है, टू बी डिसाइडेड इन ईच केस ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। क्या मतलब है इस बात का कि अब उस लड़की के पास मेजर डॉटर अगर है तो लायबिलिटी कब खत्म होगी, जब उस लड़की की अपनी अर्निंग्स होंगी। ठीक है, जिससे वो खुद को मेंटेन कर सकती हो। तो अगर ये क्वेश्चन हो कि वेदर शी हैज हर ओन अर्निंग्स और नॉट, उसकी अपनी अर्निंग है या नहीं है, ठीक, तो ये आप इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक तथ्य का प्रश्न हुआ। अब हर केस में अपनी अपनी मेरिट पे डिसाइड होगा कि इस केस में इस लड़की की अपनी अर्निंग्स हैं या नहीं है। जो दोनों पार्टीज जो सबूत लाएंगी, जो साक्ष्य लेकर आएंगी, जो एविडेंस दिया जाएगा, उसके बेस पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस केस में ये माना जाए या नहीं माना जाए कि लड़की अपनी मेंटेनेंस खुद कर सकती है या नहीं कर सकती है। कम ऑन, बात समझ में आई? हो गया पॉइंट ये। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, वेरी वेरी, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। द मेजर डॉटर इज कैपेबल ऑफ अर्निंग। शब्द पे ध्यान रखना, ये क्या है, कैपेबल ऑफ अर्निंग इज इररेलेवेंट मैटर। वॉट इज टू बी शोन इज दैट शी इज एक्चुअली अर्निंग। समझिए क्या है। मान लीजिए मैडम है स्मिता मैडम है। नाउ अब ये क्या कर रही है, ये अभी 12, 15, 16 साल की है। ऐसे इमेजिन कीजिए 16 साल की है, 17 साल की है। ठीक है, अब पिताजी मम्मी बात कर रहे हैं कि कब तक इसका खर्चा, बहुत चंटो है, कब तक खर्चा उठाना है इसका। तो कह रहे हैं ठीक है, जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक तो उठाना ही खर्चा। तो स्मिता मैडम भी खूब अपना मस्ती कर रही है, ड्यूरिंग माइनॉरिटी पेरेंट्स करेंगे। अब इनकी पढ़ाई बढ़ती जा रही है, LLB भी कंप्लीट कर ली, मेजर भी हो गई। लेकिन अब ये ना, अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई किसी ने पेरेंट्स से पढ़ा दिया सेक्शन 20 कि देखो डॉटर के केस में तो ऐसा है, जब तक इसकी शादी नहीं करोगे, जब तक ये कमाई शुरू नहीं करेगी, तब तक भाई साहब आप ही को मेंटेन करना पड़ेगा। लड़के के तो कान ऐंठो और कह दो 18 साल का हो गया, अब खुद कमा खुद खा। लड़की को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो स्मिता मैडम की LLB भी हो गई। अब पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब ये वकील बन गई, अब तो कम से कम ये कमाना शुरू करेगी और फिर हमारा झंझट खत्म होगा, मेंटेनेंस करने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन स्नेह ने बहुत ढंग से लॉ पढ़ रखा है। इसने LLM भी कर लिया, समझे, एजुकेशन पे एजुकेशन बढ़ाती जा रही है, लेकिन मेंटेनेंस अपने मम्मी पापा से ही ले रही है। तो अब उनको गुस्सा आया, इन्होंने कहा नो यू आर कैपेबल ऑफ अर्निंग, वी विल नॉट गिव यू एनी मेंटेनेंस। अब हम तुम्हें मेंटेनेंस नहीं देंगे, अब तुम समर्थ हो चुकी हो कमाने के लिए, कमा नहीं रही हो, घर पे बैठे रहते हो, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या मतलब इस बात का, क्या करोगे इतनी डिग्री का, अगर बाप पे बोझ बनना है तो।
तो स्मिता मैडम का, स्मिता ही है ना ये, हाँ, स्मिता मैडम का कहना है कि देखो पिताजी, लॉ पढ़वाया है आपने, हम भी पढ़वाते हैं, लॉ दोबारा पढ़ लीजिए। ये है सेक्शन 20, तो पापा जी ये पढ़िए ढंग से अच्छे तरीके से। तो स्मिता जी अपने फादर को पढ़ा रही हैं अब। The obligation of a person extends insofar unmarried daughter is unable to maintain herself, जब तक वो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी, अपनी आय से, अपनी इनकम से या किसी संपत्ति से जब तक वो खुद को मेंटेन करने में समर्थ नहीं है, तब तक आपकी ऑब्लिगेशन बनी रहेगी। अब उसके पापा जी क्या कर सकते हैं? अब तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि जी ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, दो शब्द अलग हैं, इनका डिफरेंस समझो। क्या है ये देखो, एक इसके फादर ने कहा कि कैपेबल है ये, कह रहे हाँ हम भी कब कह रहे हैं कैपेबल नहीं है, डिग्रियां पे डिग्रियां हैं इसके पास, तो शी मे बी कैपेबल ऑफ अर्निंग, बट एक्चुअल अर्निंग है या नहीं है ये देखना है। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। वन मे बी कैपेबल ऑफ अर्निंग बट शी इज नॉट एक्चुअली अर्निंग, कमा नहीं रही है, कैपेबल है लेकिन नहीं कमा रही है। तो पेरेंट्स ये नहीं कह सकते हैं कि ये करने में समर्थ है, केवल हम पर बोझ बनने के लिए नहीं कमा रही है। वैसे तो अगर नहीं कमा रही है, उसकी इनकम को शो नहीं किया जा सकता है, तब तक आपको उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई आपको? इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी बताइए बात। कम ऑन। लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा, लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा, उसमें भी यही बात कही गई थी। सेक्शन 20 क्लॉज 3 डज नॉट स्पीक ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न एन इनकम बट स्पीक्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोर्स ऑफ इनकम एंड द एबिलिटी टू मेंटेन वन सेल्फ विद सच इनकम। कितनी बड़ी बात है, इसको समझिए अच्छी तरीके से। केस का नाम लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा। इस केस में भी ये कही गई थी कि सेक्शन 20 क्लॉज 3 डज नॉट स्पीक ऑफ कैपेसिटी टू अर्न। सेक्शन 20 क्लॉज 3 कैपेसिटी टू अर्न की बात नहीं करता है, यानी कि कमाने में समर्थ होने की बात नहीं करता है। हम ये नहीं देखेंगे कि लक्ष्मी मैडम कमाने में समर्थ है या नहीं है, स्मिता मैडम कमाने में समर्थ रखती हैं या नहीं रखती हैं, ये नहीं देखा जाएगा। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, कि कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, किसी सोर्स से इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, कोई इनकी जॉब लगी हुई हो, कोई ये बिजनेस करते हो, कहीं से रेंटल इनकम आती हो, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। एक बात, एक तो हुआ सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा हम ये देखेंगे आउट ऑफ दैट वेदर शी इज एबल टू मेंटेन हर सेल्फ और नॉट। जो इनकम जनरेट कर रही है, क्या उससे अपने को मेंटेन कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अर्निंग एनी हाउ 3000 रुपीज पर मंथ, लेकिन इतने से मेंटेनेंस हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट शी नीड्स 10,000 रुपीज। तो कोर्ट ने कहा कि दो चीजें हैं, 3000 तो हुआ सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी कई बार इनसफिशिएंट हो सकता है। तो फिर हम आपको जो बचा हुआ है, जो उसका 7000 की जो रिक्वायरमेंट मीट होनी है, उसके लेवल तक आप फिर ऑब्लिगेशन इम्पोज करेंगे आप पर। ये तो दोनों बातें हो गई। कैपेसिटी टू अर्न नहीं देखा जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सोर्स इनकम देखा जाएगा, और दूसरा ये देखा जाएगा कि आउट ऑफ दैट सोर्स ऑफ इनकम मेंटेनेंस हो सकती है प्रॉपर या नहीं हो सकती है। केस का नाम लक्ष्मी वर्सेस कृष्णा। हाँ या ना,
कम ऑन। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।